हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 12th आर्ट हिस्ट्री का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी के बीच का। जिसमें हम बंधुत्व भाईचारे के बारे में, जाति और वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें कुछ मुख्य टॉपिक दिए हुए हैं हमारे इस चैप्टर के। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा महाभारत, एक विशाल ग्रंथ। हिंदू इतिहास में महाभारत को एक सबसे विशाल ग्रंथ माना गया है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था और यह लेखन कार्य श्री गणेश जी के द्वारा किया गया। और भारतीय ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शुरुआत में 8800 श्लोक थे। तब उसे जय के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हुई, तो इसका नाम बदल करके भारत हो गया, भारत रखा गया। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या लगभग आज 1 लाख मानी जाती है, इसलिए इसे आज महाभारत के नाम से जाना जाता है। जिसमें मुख्य रूप से 2 परिवारों के बीच के बारे में इसे वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से पांडव और कौरवों के बारे में इसमें श्लोक दिए गए हैं, जिसमें लगभग 1 लाख संख्या मानी गई है। इसके अलावा भारत की विभिन्न सामाजिक श्रेणियों का लेखा जोखा भी इसमें आता है। दूसरा आता है हमारा 2 परिवारों के बीच युद्ध, जिसमें मुख्य रूप से कौरव और पांडव माने जाते हैं। और कहा जाता है कि भारत की मूल कथा का जो संबंध है वो 2 परिवारों के बीच युद्ध से शुरू होता है, जिसमें कौरव और पांडव जो राज सिंहासन के लिए आपस में युद्ध करते हैं। जिसमें इसके मुख्य पात्र कौरव और पांडव माने गए, और इसी आधार पर दोनों के बीच युद्ध होता है। और जिसमें कौरव पराजित होते हैं और पांडवों की विजय होती है। काफ़ी लगभग 18 दिन यह युद्ध चलता है कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर, जो हरियाणा के अंदर पड़ता है। उसके बाद आता है इसमें अगला हमारा तीसरा पॉइंट, बदलते रिश्तों की कहानी के बारे में। जिसमें हमें बदलते रिश्तों की कहानी के अंतर्गत बताया गया है कि महाभारत बदलते रिश्तों की एक कहानी मानी जाती है, जिसमें चचेरे भाई कौरव और पांडवों के बीच भूमि या सत्ता को लेकर के संघर्ष रहता है। और दोनों ही दल कुरुवंश से संबंध रखते थे, जिनका कुरु जनपद शासक था। उनके बीच अंततः युद्ध संघर्ष होता है और लास्ट में इसमें पांडव विजयी माने जाते हैं और कौरवों का विनाश होता है, जिसमें कौरव सभी समाप्त हो जाते हैं युद्ध के अंदर और पांडवों की विजय होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पुत्र को महत्व, कि पितृवंश। पितृवंश का मतलब होता है पिता के वंश से, जिसमें पिता, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जो परंपरा होती है हमारी वंश परंपरा, जिसे पुत्र के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है। इसमें भी पुत्र को विशेष महत्व दिया गया है। और इसमें व्यवस्था के अंदर पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। उन्हें पुत्रों के समान कोई अधिकार नहीं थे। पैतृक संसाधनों पर केवल मुख्य रूप से पुत्र का अधिकारी माना जाता था। इसलिए वंश परंपरा को चलाने के लिए पुत्र या बेटे को ज़्यादा महत्व दिया गया था। उसके बाद इसमें आता है स्टूडेंट
विवाहों के प्रकार, कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय मूल ग्रंथों में विवाह कितने प्रकार के माने गए, जिसमें बताया गया कि मुख्य रूप से भारतीय मूल ग्रंथों में विवाहों के 8 प्रकार हैं, जिनमें 4 सर्वश्रेष्ठ माने गए, जिसमें 8 प्रकार विवाहों का वर्णन किया गया। जैसे सबसे पहला ब्रह्म विवाह, उसके बाद देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इस प्रकार से भारतीय धर्म सूत्रों में, धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। और इनमें से पहले 4 विवाहों को उत्तम विवाह की संज्ञा दी गई है, जिसमें 4 उत्तम विवाहों में आते हैं हमारे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये मुख्य रूप से 4 उत्तम विवाह माने जाते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर। और ये विवाह सभी ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर इनका प्रचलन होता है। उसके बाद आता है हमारा अगला है गोत्रों में वर्गीकरण, कि गोत्र क्या होते हैं, गोत्रों किसे कहा गया है। तो मुख्य रूप से गोत्र किसी विशेष मुनि या ऋषि के नाम पर रखे जाते हैं, और इनका प्रचलन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मण लोगों के द्वारा समाज के लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया था। बताया गया कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और उसी गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। उसी आधार पर अपने गोत्रों का प्रचलन रखा गया था। इसके बाद आता है गोत्रों के 2 मुख्य नियम। कौन कौन से मुख्य नियम होते हैं गोत्रों के। इसमें बताया गया कि गोत्रों के मुख्य 2 नियम हैं, कि सबसे पहला है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र को माना जाता था, कि विवाह होने के पश्चात स्त्री या लड़की की शादी के बाद उसके पिता के स्थान पर, पिता के गोत्र या अपने गोत्र के स्थान पर उसे पति का गोत्र लगाना होता था, यह माना जाता था। दूसरा मुख्य था इसमें कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, जो आज भी प्रचलित है, कि कोई भी व्यक्ति अपने ही गोत्र में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। ये गोत्रों के 2 मुख्य महत्वपूर्ण नियम माने जाते थे और जाते हैं। आज भी ये सारी चीज़ें प्रचलन में हैं। उसके बाद आता है राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित करना। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार राजाओं को मातृ यानी कि माता के नाम से जाना गया था, जिसमें मुख्य रूप से सातवाहन राजा आते हैं। सातवाहन राजाओं के मातृ नाम से चिन्हित किया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि यह पता चलता है कि माताओं को उस समय बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने पर यह पता चलता है कि उस समय सातवाहन राजाओं में सिंहासन का या उत्तराधिकारी का प्राय मुख्य रूप से स्त्री को न मान करके केवल पुरुष को ही माना जाता था, यानी कि पितृवंशिता, पिता का सभी चीज़ों पर अधिकार होना। इसलिए माता को कम महत्व दिया गया था। उसके बाद आता है अगला हमारा 9वां पॉइंट, जिसमें हमारे आते हैं मुख्य रूप से 4 वर्ग अथवा वर्ण कि प्राचीन समय में धर्मशास्त्रों के अनुसार समाज को 4 वर्ग या अथवा 4 वर्णों में बांटा गया था। वर्ण या वर्ग मुख्य रूप से 4 माने गए, लेकिन जातियां विभिन्न मानी है, अधिक मानी गई है। अधिक जातियों
पाई जाती हैं। तो 4 वर्णों में सबसे पहले हमारे जो मुख्य रूप से आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों में सबसे ऊपर ब्राह्मण को सबसे ऊपर श्रेष्ठ रखा गया है और माना जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार कि इन चारों वर्णों का या वर्गों का उद्भव ब्रह्मा के शरीर से माना गया है, जिसमें सर से ब्राह्मण को पैदा हुआ माना गया है, भुजाओं से क्षत्रिय, इसके अलावा जंगा जिन्हें बोला जाता है उनसे वैश्य, और जो पैर होते नीचे वाला पैरों का हिस्सा उससे शूद्र। तो इन 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था। ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ करना, सारे शुभ कार्य ब्राह्मण के द्वारा होते थे। इसके अलावा क्षत्रिय काम होता था सुरक्षा प्रदान करना, लड़ाई झगड़े करना। तीसरा वर्ण जो आता है हमारा, जिसमें आते हैं वैश्य। वैश्य का काम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लोगों को उपलब्ध कराना था। उसके बाद चौथा आता है शूद्र, जिन्हें चांडाल कहकर भी पुकारा जाता था। और शूद्र वर्ग में वो लोग आते थे जो मुख्य रूप से गंदगी उठाने का, मरे हुए जीव जंतुओं की अंत्येष्टि करने का काम करते थे, इसलिए इन्हें शूद्र माना गया था। अगला आता है हमारा 10वां पॉइंट, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा थे। इसमें कहा गया है कि शास्त्र कहते हैं कि क्षत्रिय जो थे वो ही राजा होते थे, जिसमें कहा गया है कि राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई मानी गई थी। उदाहरण के लिए मौर्य वंश ऐसा वंश माना गया है जिसमें ये कहा गया है कि केवल क्षत्रिय या राजा हो सकते थे, लेकिन कहीं कहीं मतभेद पाए गए। मौर्य साम्राज्य के शासकों के लिए ही कुछ ग्रंथों में उन्हें निम्न वर्ग या निम्न जाति का दर्शाया गया था, लेकिन ज़्यादातर हमारे ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि जो क्षत्रिय या लड़ाकू जातियां होती थी वो ही राजा बनते थे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है शक शासक। शक लोग, जिसमें शक वो लोग जो मध्य एशिया से भारत आए थे उन्हें शक कहा जाता था, और ब्राह्मणों के द्वारा उन लोगों को मलेच्छ या बर्बर जातियां कहकर पुकारा जाता था। परंतु संस्कृत एक आरंभिक अभिलेख में प्रसिद्ध शक राजा थे जिनका नाम था रुद्रदमन, और जिसमें बताया गया कि उनके द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी या उसका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया गया था। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परंपरा से भी परिचित थे। एक बर्बर या मलेच्छ जाति होने के साथ साथ कुछ ग्रंथ इन शासकों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रुद्रदमन नामक एक शासक का वर्णन किया गया है, जिसमें एक सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने के लिए उन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो भारतीय परंपरा संस्कृति के से परिचित थे या उसे बनाए रखना चाहते थे। उसके बाद अगला आता है हमारा 12वां, जिसमें मुख्य रूप से अस्पृश्य या चंडाल, अस्पृश्यता या चंडालों के बारे में वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करना ही अस्पृश्यता कहलाता है, या उसे चांडाल कहा जाता है। तो भारतीय जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार जो समाज का चौथा वर्ग जिन्हें हम शूद्र कहते हैं या चांडाल कहा जाता है, उनके बारे में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है कि प्राचीन समय में जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता था मुख्य रूप से, जिसमें चांडाल नामक जो जाति या वर्ण था वह समाज का सबसे निम्न वर्ग माना जाता था। और उस वर्ग में वो लोग आते थे जो
साफ सफाई का, मैला उठाने का, गंदगी उठाने का, या मरे हुए जीव जंतु, पशु या इंसानों की जो अंत्येष्टि करते थे उन लोगों को चांडाल या अस्पृश्य कहा जाता था। और ये लोग ऐसे लोग थे जो समाज से या गांव से या शहरों से बाहर रहते थे, और ये केवल कभी कभी कुछ समय के लिए गांव के अंदर प्रवेश करते थे। और जब भी ये लोग गांव के अंदर प्रवेश करते तो अपने गले में एक ऐसी वस्तु साथ लेकर आते थे बजाते हुए, जिससे शोर हो सके, जिससे लोग सचेत हो सकें कि चांडाल लोग गांव के अंदर साफ सफाई के लिए आ रहे हैं। इन लोगों के आभूषण लोहे के होते थे, जिन बर्तनों में ये खाना खाते थे वो भी बर्तन के लोहे के थे। तो समाज से निम्न वर्ग, सबसे नीचा स्थान इन्हीं लोगों को प्राप्त था, इसलिए इन्हें चांडाल या अस्पृश्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा अगला, किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण। इसमें कहा गया है कि इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का जब विश्लेषण करते थे तो उस समय अनेक पहलुओं पर विचार किया जाता था। जैसे उस ग्रंथ की भाषा के बारे में कि यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, रचना काल के बारे में कि इस ग्रंथ का समय या रचना काल क्या है, यह ग्रंथ कब से कब तक लिखा गया, उसकी विषय वस्तु के बारे में, इस ग्रंथ के अंदर क्या लिखा गया है, किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, उसके लेखक और श्रोता, उसमें लेखक कौन माना गया है और सुनने वाले कौन हैं। तो किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करने के लिए इतिहासकार इन विशेष मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके करते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा महाभारत की विषय वस्तु के दो मुख्य शीर्षक, जिसमें हमारे दो मुख्य शीर्षक माने गए, एक आता है आख्यान और दूसरा आता है उपदेशात्मक। तो आख्यान मुख्य रूप से महाभारत की विषय वस्तु को दो भागों में वर्णन किया गया, जैसे आख्यान और उपदेशात्मक। तो आख्यान के अंदर, आख्यान जो भाग है महाभारत का, उसमें केवल कहानियों का संग्रह, महाभारत का वह हिस्सा जिसमें केवल कहानियाँ आती हैं उसे आख्यान के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है हमारा उपदेशात्मक। उपदेशात्मक महाभारत का वह भाग होता है जिसमें सामाजिक आचार विचार के मापदंडों का उल्लेख किया जाता है, यानी कि समाज के बारे में जिन्हें वर्णन किया जाता है उसे हम उपदेशात्मक विषय वस्तु कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके बारे में मुख्य टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं। तो इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम, थैंक यू।